जी सदमे में चले गए। अरे यार, मैं माफिया के आगे हीरो बन रहा था, मर गया। मैंने ना फिल्मों में देखा है, माफिया बड़े जालिम होते हैं, सबको गोली मारते और सबकी लाश घर के ऊपर टांग देते हैं। मैंने तो कहा ही था वो कोई मामूली आदमी नहीं है। एक और बात, गिरफ्तार करते वक्त उसने कहा था कि वो 16 आचार है। अब इसका क्या मतलब हुआ? अरे टोटो ने बताया मुझे, माफिया के टॉप आदमी को क्या बोलते हैं पता है? 16 आचार। क्योंकि वो अचार जैसे ही तीखे होते हैं ना। चलो एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग विंचेंजो की उस काम में मदद ले लें? किस काम में? सोना ढूंढने में। भाई उसका सोना उसका है, कामों में बहुत तेज होते हैं। सही कहा, उसका सोना तो हमें वैसे भी नहीं मिल रहा। ठीक है, उन्हें जाकर सोने की ईंटों के बारे में बता देते हैं। उसके बाद वो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। हम कहेंगे कि हमारी मदद करने के बदले उसे भी छोटा सा हिस्सा दे देंगे। अरे सोना कैसे ढूंढेगा? नामदोंगबू के प्रोसिक्यूटर्स ने विंचेंजो क्या वो सांग होने वाला है तुम्हारे साथ? नामदोंगबू ने उन्हें फंसाया है। आगे पता तो था अपनी हरकतों से वो ज्यादा नहीं बचेगा। खैर, तुम इसमें मत कूदो, बहुत सरदर्दी है। सर कूदना तो पड़ेगा, हमें विंचेंजो को वहां से निकालकर अपनी कस्टडी में लेना होगा। पर किस लिए? इससे हमारा क्या फायदा होगा? उनको इससे निपटने दो ना। सर, आपके अंदर की खुददारी खत्म हो गई है क्या? खुददारी? अब खुददारी बीच में कहां से आ गई? बात को समझिए, कोरिया में इंटरनेशनल क्राइम्स डिवीजन के हेड आप हैं बॉस, लेकिन नामदोंगबू ने आपको अंधेरे में रखा और खुद जाकर विंचेंजो को उठा लिया। उन 2 कौड़ी के प्रोसिक्यूटर्स को इंटरनेशनल क्राइम का मतलब तक पता है। उसे उनके हाथों से छीनकर हम दिखा देंगे यहाँ असली बाप कौन है, और वो बाप कोई और नहीं है, वो आप है। बॉस आप ही हैं सबके बाप। आप ही सबके बाप है बॉस। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। क्या चाहिए भाई? यही था ना? नहीं यही कर दी जो भी कर रही थी, लेकिन ठीक है, साथ दे दिया। ठीक है। आप हैं सबके बाप, आप हैं सबके क्या बाप, मानेंगे इसके बाद? आप हैं सबके बाप। जाओ उसे यहाँ लेकर आओ। यस विंचेंजो का केस अब से हम देखेंगे। यस, इसने फाइनली पटा दिया। आप हैं सबके बाप, आप हैं सबके बाप, आप हैं सबके बाप। आप भी अपनी पावर दिखाइए। अब अपनी पावर दिखाएगा डिटेक्टिव। तो आपका सन ऑफ फैमिली के सलाहकार है। जरा इन लाशों को देखिए। आप तो कसाई से भी अच्छा चाकू चला लेते हैं। ऐसा करके कितनों को मारा होगा आपने? बिना किसी ठोस सबूत के इन्हें गिरफ्तार करना गैर कानूनी है। ये रहा आपका सबूत। फोटोज देखकर आप किसी पर कत्ल का इल्जाम नहीं लगा सकते सर। जब इन फोटोज के अलावा कुछ हो तब बात करेंगे। मेरे पास फोटोज के अलावा भी बहुत कुछ है। आजकल तुम लोगों ने मिलकर बहुत परेशान करके रखा है। ऐसे हालातों में मजबूरन तुम्हें इस देश से डिपोर्ट करना होगा। डिपोर्टेशन की वजह क्या बताने वाले हो? जो चाहूं वजह बता सकता हूं, समझे? अच्छा, जैसे कि क्या? एविडेंस को फैब्रिकेट करके जबरदस्ती किसी को सजा दिलवाना? बोलने से पहले सोच लिया करो। ऑफिसर्स, चलो इन्हें लेकर जाओ। आप ऐसा नहीं कर सकते। चलिए। तुम टेंशन मत लेना, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी। डरो मत, ये ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। ले जाओ। कुछ तो सोच ही रखा हो। चलिए। रुक जाओ। आ गया डिटेक्टिव रक्षक। अब इसकी पावर दिखाएगा ना अपनी। कैसे खड़ा है? ये वो देखो भयंकर। ये स्टाइल ज्यादा मारेगा और काम कम।
और इसका असली रूप अब देखा इन्होंने कि डिटेक्टिव है, इनको थोड़ी पता था। आ रहा है ये तो असली पावर। इसका असली भाई एक माफिया है और एक ये निकला। इसका स्टाइल तो देख चलते हुए कैसे चल रहा है। इसको कम से कम यहाँ पे तो थोड़ा डिसेंट तरीके से आता है। कौन हो तुम? मैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम ब्यूरो से आया हूं। मैं हूं टीम लीडर जी100। क्या बात है। विंचेंजो कसानो को मैं अपनी कस्टडी में लेने आया हूं। तुम शायद भूल गए, इसे हमने पकड़ा है। विंचेंजो कसानो से हमारा ब्यूरो पूछताछ करेगा, इसलिए जितना कहा जा रहा है उतना ही करो। और ये पूछताछ खुफिया तरीके से होगी, इसलिए विंचेंजो के खिलाफ जो भी सबूत तुम्हारे पास है सारे मेरे हवाले कर दो। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का वारंट। अब हमारे काम में टांग अड़ाना बंद करो। क्या बात है। चाबी। एटीट्यूड तो देखो इसका। अरे बाप रे। इसने अपनी पावर अब जाके दिखाई डिटेक्टिव में। वही मैं सोच रहा था यकीन नहीं आ रहा अभी भी। तो चले मिस्टर विंचेंजो कसानो, हमें निकलना होगा मैम। इसने 1 सेकंड में दिखा दिया कि पावर इसके पास भी है। ये बढ़िया था। वो भी रख दे। अरे वाह। तुम्हें भी इंटरनेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस? जी हाँ, नेशनल सिक्योरिटी का रीजन देकर उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया है। क्या? पर उन्हें उसकी भाई मतलब उन्हें उसकी क्या जरूरत? ये सब क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। हाँ, पर इसके पीछे कोई बड़ा गेम है ये तो पक्का है। हाँ। और मुझे लगता है आपको अपनी पहचान छुपाने पर अब और भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ, हम इंटेलिजेंस एजेंसी के नजरों में हैं और वो चीजें खोद कर निकालने में बहुत माहिर होते हैं। यही तो उनका पेशा है। हाँ, आपका डर बिल्कुल सही है। My God, तुम ये कह रहे हो कि विंचेंजो उनका कोई जासूस है? मुझे भी लगता है कि वो जासूस ही हो। इसने भी तो वही कहा है। विंचेंजो। इसका मतलब है आप प्लाजा में मुझ पर निगरानी रख रहे थे? माफी चाहूंगा, पर मैं मिशन पर था जिसे पूरा करना था। मैं सब समझ गया। आप सभी को तलाश है चेयरमैन जेंग हैन सीओ की। हाँ, तो आपने इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अगर ये कानून तोड़ते तो जरूर गिरफ्तार करता, लेकिन ये इंसाफ के लिए लड़ रहा था। कमजोरों के लिए और बुद्धा के लिए। इसीलिए मैंने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, इस बारे में मैंने तो कभी नहीं सोचा। तो अब आप लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं? वुसान और बाबेल के खिलाफ आप जंग जारी रखेंगे ना? हाँ। तो इस जंग में मैं आपके साथ हूँ। मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप हमारी मदद क्यों करेंगे। कहीं ये कोई नाटक तो नहीं है? नहीं, मैं देश और कानून के भले के लिए आपकी मदद करूंगा। लेकिन माफिया के आदमी और इंटेलिजेंस वालों की दोस्ती कैसे हो सकती है? क्योंकि ये इंसाफ की बात है। मैं आपकी इज्जत करता हूँ मिस्टर कसानो। पता है क्यों? क्योंकि आपको अपने पापों पर पछतावा है, इसीलिए अब आप बुराई से लड़ना चाहते। उसने कभी कहा नहीं। इसको ऐसा लगता है। फिर तो हम आपसे खुशी खुशी हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरी 3 शर्तें भी हैं। अच्छा, शर्तें भी हैं? पहली शर्त, आप मुझे अपने ग्रुप में शामिल करेंगे और आप मुझसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे। ओके? ठीक है। दूसरी, किराएदारों को आप मेरी असलियत नहीं बताएंगे। ठीक है। तीसरी, सोचा ही नहीं। मुझे एक जादू की छप्पी चाहिए। ठीक है। क्या? देखिए मिस्टर कसानो, मुझे गलत मत समझिए। जब भी चाहिए उसको। ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। हो। वाला अभी मेरे को ना बुरा लग रहा है बेचारे के लिए, क्योंकि वो उतना अच्छा मान रहा है और वो अभी भी को चिरकुटी समझ रहे हैं। हाँ, इसको नहीं समझ पा रहे।
भाई इंटेलिजेंस है भाई वो, उसको कैसे कैसे मजाक उड़ा रहे हो। उनको थोड़ा और रिस्पेक्ट देनी चाहिए लड़के को। अरे फिल्मी है ना थोड़ा। थोड़ा फिल्मी है ठीक है, लेकिन काम तो देखो बचा लिया भाई उसको। थैंक यू। झप्पी तो लेकर आऊंगा। अबे यार ये लड़की सोच रही होगी क्या चक्कर चल रहा है। यकीन नहीं होता मैंने आपको गले लगाया। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मेरे सारे सपने पूरे हो गए हैं। माफिया को गले लगाना सपना था क्या तुम्हारा? ये सारी फोटोज मिस्टर कसानो, ये वो सबूत हैं जो हमने नाम दोंगबू के ऑफिस से बरामद किए हैं। तो ये बात है कि क्या बात है बताइए। ये फोटोज शायद वही आदमी लाया होगा जिसने हांसियो को इटली भेजा था। प्रोसिक्यूटर्स को ये नहीं मिल सकती। हो सकता है उसने खुद जेंग हांसियो से मिलकर उसे ये फोटोज दी हो। इस बात का तो एक ही मतलब निकलता है कि उस आदमी ने भी उसका चेहरा देखा होगा। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए यार। अगर हमें ये आदमी मिल जाए तो हम जेंग हांसियो तक पहुंच सकते हैं। तो सोचो उसे कैसे ढूंढे। जीसॉक, मेरा मतलब मिस्टर जीसॉक, क्या आप ये काम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ये सब कुछ शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसका हमेशा सपना था माफिया का केस मिले। आपके साथ काम करने में मजा आएगा। मैं आपको प्लाजा में मिलूंगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक आपकी मदद करूंगा, हमेशा करूंगा, जैसे भी मम्मी। आपको याद है वो कोई आदमी जो आपके बारे में यहाँ से पूछ रहा था? हाँ, उसकी कोई फोटो या वीडियो मिल सकती है क्या? मैंने है से मिला था। मैं वहाँ की सिक्योरिटी कैमरास चेक करवाता हूँ। ये काम जिसने आके फोटोज दी थी वो बंदा, वो चेना है ना जिसने फोटोज दी।